परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब हम आज परमेश्वर आपसे जो बात करेगा आप सुने, ध्यान दें। और परमेश्वर आज जो बात करेगा वो कहेगा विश्वासियों का ध्यान कहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका फोकस, आपका ध्यान कहाँ है। इसलिए परमेश्वर जो आज बात करे उस पर आप भी ध्यान दें कि आपका फोकस, आपका ध्यान कहाँ है। उसके लिए हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और पढ़ेंगे 25 से लेके 31 तक। मत्ती 14 का 25 से 31 तक। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए वह उसके पास आया। जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो घबरा कर कहने लगे, ये तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूँ, डरो मत। तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा, चला आ। और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ परमेश्वर यीशु की ओर बढ़ा। परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। देखिए, परमेश्वर का यह वचन एक परिस्थिति को बता रहा है और ये पहला पॉइंट है जब आपका ध्यान परमेश्वर से हट के भटक जाता है। ये है परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस, जिसमें हम परमेश्वर को छोड़कर ऐसी ज़िंदगी में परिस्थिति आ जाती है जब मेरा ध्यान परमेश्वर से हटकर कहीं और चला जाता है। ये पहला पॉइंट मैं दे रहा हूँ, उसके 2-4 पॉइंट और दूंगा कब हम भटक जाते हैं। ये पहला पॉइंट है, एक परिस्थिति। जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम कभी कभी परमेश्वर को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। उसी का यहाँ वर्णन है कि क्या कह रहा है कि और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। ये यीशु अपने चेलों के पास जा रहा है। कहाँ पर? पानी पर, झील में चलते हुए जा रहा है। आगे कहता है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे, क्योंकि उन्होंने पहले ये चमत्कार नहीं देखा था कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो पानी पर चल सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हर कुछ कर सकता है। वो पानी पर चलते हुए उनके पास चला गया। वो घबरा गए, वो मनुष्य थे, वो घबरा गए कि ये कौन है, भूत है क्या। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूँ। आपके जीवन में भी जब भी विपरीत परिस्थिति आएगी, एक बार देखना, सुनना, आपको भी परमेश्वर बोलेगा, डरो मत, मैं हूँ। जिस तरह उसने चेले को समझाया, मत डरो, मैं हूँ, मैं पानी के कहीं पर चल सकता हूँ, कहीं पहुँच सकता हूँ तेरी मदद के लिए। लेकिन स्थिति जब आती है हम भूल जाते हैं, हमें उस समय परमेश्वर याद नहीं आता, अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, संसार याद आता है, और यही गलती हम करते हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है ये सुने ही नहीं, डरो मत, मैं हूँ। ये हमारे जहन में, हमारे दिमाग में होता ही नहीं। अरे मेरा परमेश्वर तो है, मैं क्यों डरूं। वो पानी, आग सब पर चलते हुए मेरे पास पहुंच सकता है। लेकिन हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी आ जाती है, अपनी समझ में नहीं आता क्या करूं। आप कुछ मत करो, अभी आपने कहा सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दो। वो चाहे पानी पर चल के आएगा, चाहे आग पर चल के आएगा, चाहे तूफान में आएगा और कहेगा डरो मत। लेकिन इतना विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। चेले डर गए, लेकिन उसने तुरंत कहा, अरे डरने की बात नहीं, मैं हूँ, क्यों डरते हो। आगे कहता है,
पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहाँ चेला पतरस क्या करता है? जब यीशु कहता है कि मैं हूँ, उसको विश्वास नहीं हो रहा। वो कह रहा है अगर परमेश्वर है तो मुझे भी आज्ञा दे। वो जांच रहा है कि प्रभु अगर तू ही है तो मुझे भी जिस तरह तू पानी पर चल रहा है चलने की आज्ञा दे। यीशु आगे क्या कहता है? उसने कहा आ। हमारा परमेश्वर कहता है ठीक है, तू मुझे जांच रहा है, मैं समझ रहा हूँ, आजा पानी पर। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। वो भी चलने लगा पानी पर। प्रभु आपको भी कहीं चला सकता है, आप मत घबराना। जब प्रभु कहेगा आ तो आ, कह दिया तो कह दिया, वो फिर आपको कुछ नहीं करने देगा। हम घबरा जाते हैं कि प्रभु कह रहा है वहाँ जाने के लिए, ये करने के लिए, इसमें मैं कैसे करूँ? आप चलो। पतरस भी चल दिया पानी पर, लेकिन आगे क्या कहता है 30वें में? पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। क्या हुआ? उसका ध्यान परमेश्वर से हटा। वो पानी पर चल रहा था, लेकिन उसने हवा को देखा। हम भी घबरा जाते हैं, संसार क्या कहेगा, आस पड़ोस क्या कहेगा, अगर मैं ऐसा कर दिया। इसी में हम डूबने लगते हैं। और फिर परमेश्वर मुझे बचा। अब परमेश्वर कहता है जब मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू ये काम कर, तू क्यों विचलित हुआ? तूने शंका क्यों की? तेरे को संदेह क्यों हुआ? आज सब लोग जो डूब रहे हैं वो संदेह में डूब रहे हैं। उनको शंका है कि मेरा प्रभु कर सकता है क्या? जी बिल्कुल कर सकता है। पतरस भी पानी पे 4 कदम बढ़ा दिया था, प्रभु ने झूठ नहीं, लेकिन उसका ध्यान जब हटा और वो बाहरी चीज को देखने लगा। हवा को देखने का क्या मतलब यहाँ लगे? संसार पे उसका ध्यान गया और वो डूबने लगा। फिर भी कहता है प्रभु मुझे बता। जब डूबोगे फिर भी प्रभु ही याद आएगा। पहले तो ध्यान जाएगा संसार पे, और जब डूबने लगेंगे तो प्रभु मैं तो तेरा विश्वासी था, मैं तो जाता था चर्च, मैं तो प्रार्थना भी करता था, आराधना भी करता था, गीत भी ताली बजा बजा के गाता था, अब क्यों डूब रहा हूँ? क्योंकि आपने प्रभु पर से अपना ध्यान हटाकर कहीं और लगा दिया है। समझ जाइए, अगर आप डूब रहे हैं तो समझ जाइए। पतरस भी डूबने लगा। यीशु ने आगे कहता है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया। हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, आपको डूबते हुए भी नहीं देख सकता। जानता है गलती आपकी है, आप अपनी गलती से डूब रहे हैं, फिर भी वो कहता है लो एक मौका और दे रहा हूँ, पकड़ लो मेरा हाथ, थाम लो मेरा हाथ, मैं बचाने वाला हूँ। और बचाकर उसे थाम लिया। और लेकिन एक चीज बोला, क्या? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? वो हमसे और आपसे भी कहेगा, क्या मुझ पर भरोसा नहीं था? जब तुम मेरा विश्वासी और मैंने कहा, तूने संदेह क्यों कर लिया कि मैं उल्टे सीधी चीज बता रहा हूँ? तू पानी पर चल रहा था, आराम से चल रहा था, क्यों संदेह किया? क्यों हवा से घबरा गया तू? जब मैं सामने खड़ा हूँ, संसार आपके लिए हाथ बढ़ाने वाला नहीं है, केवल हमारा परमेश्वर है। लेकिन साथ में कहता है, हे अल्पविश्वासी, क्यों तूने संदेह किया? आज उसका दिल हम लोग से भी ये कह रहा है कि तुम विश्वास में कमजोर क्यों हो? मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। ये अल्पविश्वासी केवल पतरस के लिए नहीं था, ये उसके हर एक विश्वास करने वालों पर लागू होता है। अगर हम परमेश्वर के विश्वास में कमजोर हैं, ये मत सोचिए कि पतरस को बोल दिया उसने, वो अल्पविश्वासी था। हम कितने विश्वासी हैं जांचिए, देखिए कि अगर आज परमेश्वर कुछ कहता है मैं कर पाऊंगा कि नहीं। नहीं, सबको अपनी मोह माया ने घेर रखा है। हमारा ध्यान कहाँ है? इन सब में मत रहिए। आपका फोकस होना चाहिए परमेश्वर पर, अगर विश्वासी हैं तो।
अगर परमेश्वर पर आपका ध्यान नहीं है, कहीं और है, तो पतरस की तरह डूबने में समय नहीं लगेगा। और उस समय प्रभु प्रभु चिल्लाइएगा, विश्वास है ही नहीं तो वो हाथ भी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर विश्वासी है तो डूबेंगे ही नहीं, इतना विश्वास तो मेरे को होता है। मैं उस पर अगर विश्वास करता हूँ कुछ भी नहीं घबराऊंगा। तो घबराइए नहीं, आपको पानी पर भी चला देगा, आग पर भी चला देगा। चलने के लिए तैयार तो होइए, खाली कहने से नहीं होता कि प्रभु ये प्रभु वो। जब प्रभु कह के ठीक है आ जा, तो हम पीछे हट गए। जब वो कह रहा है कर दीजिए, और वो क्या कहता है, पास्टर जॉर्ज ने भी बोला कि उसने जो योजना बनाई तो कहता है तेरे लाभ के लिए। प्रभु कभी ऐसी योजना आपके जीवन में बनाएगा ही नहीं जिसमें आपको घाटा हो, जिसमें आपका नुकसान हो। वैसी योजना हम खुद बना बैठते हैं, और जब डूबने लगते हैं तब कहते हैं प्रभु ये तेरी योजना, उसकी योजना नहीं थी। उसने जो कहा किया कहाँ आपने? वो कह क्या रहा था, किया क्या? और जब डूबने लगे तो प्रभु बचा ले, बचाएगा। विश्वासी हैं तो बचाएगा, हाथ बढ़ाएगा। दूसरा स्थिति क्या होता है, लोग। हमारा ध्यान पहले परिस्थिति मैंने बताया, अब लोग को देख के आपका विश्वास भटक जाता है। उसके लिए निकालिए गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 7 और 8 को पढ़िए। गलातियों 5:7 और 8। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब सत्य को मानने में किसने बाधा डाल दी? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 7 और 8 वचन क्या कहता है? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि अब सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। कह रहा है तुम तो विश्वास में बहुत आगे चल रहे थे, जब शुरू में आए खूब परमेश्वर पर विश्वासी थे, अब सत्य को मानने से किसने तुम्हें रोक दिया? क्यों? आप हमारा ध्यान अब चला गया आस पड़ोस लोगों पर। वो कह रहे कहाँ जा रहे हो, चर्च में क्या कर रहे हो? हम उनकी सुनने लगे। अब जो सत्य है, सत्य क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल सत्य है, और उसको मानने से अब हम इनकार कर रहे हैं। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से इनकार कर रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं। कह रहा अब किसने रोक दिया? किसी ने नहीं रोका, क्योंकि मैं संसार में चला गया, संसार की बातें सुनने लगा, तो मैंने कहा प्रभु से इनकार किया, सत्य को इनकार किया। कह रहा है ऐसा सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं, जिसने आपको चुनकर इकट्ठा किया वो ऐसी शिक्षा नहीं देता। कह रहा उसकी ओर से तो नहीं, तो किसकी ओर से है? संसार की ओर से। आपने उस पर ध्यान दिया, आपने उसकी बातें मानी कि लोग क्या कहेंगे। मैं एक वचन बोलता हूँ, वो उसको काट देते हैं, हम डर जाते हैं, अब क्या जवाब दें? लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल, हमारा परमेश्वर सत्य है, उसको कहने से हम घबराते हैं। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है किसने रोक दिया तुझे? अब तुम सत्य से इनकार क्यों कर रहे हो? क्यों सच्चाई से भाग रहे हो? क्या मैं सत्य नहीं हूँ? जबकि प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं ही सत्य हूँ। ये वचन सब लोग बोलते हैं, लेकिन उसको मानने से कि वो सत्य है इनकार करते हैं। वो कहते हैं मैं ही तो हूँ, सत्य भी हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ, लेकिन हम भाग रहे हैं। अरे बोलेंगे यीशु मसीह का विश्वासी हूँ, ये क्या सोचेगा? एक घबराहट, एक डर, और वो फिर कहता है कि मैंने तो ये नहीं सिखाया था। कह रहा है तुम्हारे बुलाने वाले, हम सब कहते हैं हम चुने हुए लोग हैं। अरे तो चुना है तो कह रहा है सत्य से मत भागो, फिर काहे भाग रहे हो? फिर दावा भी कर रहे हो मुझे प्रभु ने चुना। तो प्रभु ने चुना इसी के लिए कि तुम डरे रहो। कह रहा है मैं हूँ, डरो मत।
मैं तो हूँ। हम एक वचन से दूसरे वचन को जोड़ते ही नहीं, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। सत्य से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, वो कह रहा है मुझे, मैंने ये नहीं सिखाया, लेकिन भाग क्यों रहे हैं? दूसरा क्या सोचेगा? वो कह रहा है मैं तो हूँ। संसार को छोड़ो, आस पड़ोस को छोड़ो, रिश्तेदारों को छोड़ो, मैं हूँ। ये हमारे ध्यान में नहीं कि मेरा परमेश्वर मेरे, जबकि गोलियत ने बोला था, जब गोलियत को मारने गया था दाऊद, उसने कहा आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में सौंप देगा और मैं तुझे मार दूंगा। हम बोल पाते हैं कि परमेश्वर अपने तुम्हें मेरे हाथ में दे देगा, तू शांत हो जाएगा ना? याद ही नहीं है। हमें कहाँ याद है कि दाऊद ने गोलियत ऐसे बड़े पहलवान को मार गिराया था। अब तो खुद डरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, विश्वासी होकर डरे हुए बैठे हैं। लेकिन दाऊद ने जो शिक्षा दी, उसने अपने बल पे नहीं बोला, उसने कहा मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में दे देगा। हमारे और आप में ताकत नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर में बहुत ताकत है। और जब वो आपको दे देगा अपना बल, तो आप जानते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें याद ही नहीं रहता, हम विश्वास ही नहीं करते। बार बार यीशु को कहना का पड़ रहा है, हे अल्प विश्वासी। क्यों कहना पड़ रहा है उसको? क्योंकि हम अल्प विश्वास में हैं। संडे को विश्वास में भर के आते हैं, जैसे खत्म होता है बाहर निकले तो फिर गए, फिर सब कुछ याद आता है संसार। लेकिन परमेश्वर इसकी मनाही करता है। गलातियों का 3रा अध्याय निकालिए, पहला वचन जरा पढ़िए। गलातियों 3:1। अरे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रदर्शित किया गया था। गलातियों 3 कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। उसने हमारे आपके लिए बलिदान दिया क्रूस पर। तो कह रहा तुमको किसने मोह लिया? जब तूने अपने प्रभु को क्रूस पर चढ़ के हमारे और आपके लिए बलिदान होते देखा है, फिर भी तुम विश्वास में नहीं हो। उसने अपना लहू का एक एक कतरा आपके हमारे लिए बहा दिया, उसको जानते हुए आप फिर संसार के कह रहे किसने मोह लिया तुझे? क्या तुझे कभी जब तुम भटकते हो तुझे कभी क्रूस पर यीशु दिखाई नहीं देता? हम कहाँ देखते क्रूस की तरफ? हम तो संसार की तरफ देखते हैं। बहुत अच्छा वचन कहता है, तुझे दिखाई नहीं देता कभी? सिर्फ संडे को जब चर्च आते हो तभी दिखाई देता है यीशु ने मेरे लिए बलिदान हुआ। बाकी के 6 दिन कहाँ? तेरा निर्बुद्धि हो तुमको किसने मोह लिया? किसने मोह लिया? संसार का डर, लोगों का डर। लोग क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा मेरा यीशु कुर्बान हो। मेरे को भी लोगों ने, जब मैं समझाता हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं और कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारे पाप के लिए यीशु क्रूस पर कुर्बानी दिया, मेरे को क्या जवाब मिलता है? पाप तूने किया होगा इसलिए उसने दिया, मैं कोई पाप नहीं किया हूँ तो मेरे लिए वो कुर्बानी नहीं दी। सीधा मेरे को जवाब मिलता है। मैं कहा ठीक है, मेरे लिए किया तो। संसार बहुत जवाब देगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं। मैं कहा ठीक है, लेकिन जिस दिन न्याय होगा उस दिन जब परमेश्वर पूछेगा ना, तो जवाब देना कि किसके लिए कुर्बानी दी थी, किसके लिए नहीं दी थी। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। उसका दूसरा पढ़िए जरा, वही गलातियों 3 अध्याय। गलातियों 3:2। मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के काम में पाया अथवा सुसमाचार को विश्वास रहित सुनने से। सीधा करें, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ। ये वचन लिखा है, लेकिन आज हमारा परमेश्वर भी हमसे पूछ रहा है कि मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ
कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। आज परमेश्वर का सवाल है हम सबसे कि तुमने किस चीज़ से पाया। व्यवस्था पे, रोज संडे को, ये व्यवस्था है, संडे को आना, मेज लेना, ये लोग आज व्यवस्था बना दी। लेकिन वो क्या करता है कि कामों से या विश्वास के समाचार से। और हम क्या करते हैं, व्यवस्था का पालन करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तू समाचार से, जो मैं वचन देता हूँ उससे तुम पाओगे। उस पर हमारा ध्यान ही नहीं होता। परमेश्वर के वचन को कौन सुनता है? ठीक है, 2 घंटा बोलेगा तो बोलने दो, सुनना तो पड़ेगा, उठ के तो जा नहीं सकते। लेकिन उसके बाद तो मैं वही करूँगा। वो कह रहे तुमने विश्वास के समाचार से पाया है। भाई, ना विश्वास है ना समाचार है जीवन में, तो पाया क्या? सब कुछ तो खो रहे हैं। संदेश सुनना क्या है? आप हर हफ्ते सुनते हो, उस पर कभी जाके अमल करके या पढ़ के या विचार करके किसी ने गहराई से सोचने की कोशिश की होगी? जिसने की, अच्छी बात है, बोल दिया। बोलना तो है किसी न किसी को, चाहे मैं बोलूं चाहे पास्टर जी बोले, अब बोलना है, सुनना है। लेकिन यीशु आज एक सवाल कर रहा है कि तुम व्यवस्था पर चल के कि आ गए चले गए, उससे नहीं होगा। जो मैं कलीसिया में संदेश देता हूँ उससे होगा तुम्हारा भला। पिछले बार मैंने भवन के बारे में बोला था, वहाँ संदेश होते हैं, हम उसको भी छोटा समझते हैं। और लेकिन आज प्रभु ने बता दिया, विश्वास के समाचार, इससे तुम्हारा भला होगा। जिसको हम बहुत छोटी चीज़ समझते हैं। क्यों? हम तो कहते हैं हम बाइबल तो हम भी जानते हैं, वो बोल रहा है तो बोलने दो, बाइबल से ही तो बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, इस पर आपका ध्यान है? मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा है। और अपने ही बोलेगा, वो अपने ही वचन बोलेगा। वो दूसरे के वचन थोड़े बोलेगा, संसार के वचन थोड़े बोलेगा। वो बोलेगा अपनी ही बात। लेकिन हम क्या उस पर भरोसा करते हैं? कितना वचन देते हैं परमेश्वर के वचनों को, संदेशों को? हम आज व्यवस्था बना लिए हैं, संडे को जाना है, जाना है, मेंबर हैं, जाना तो पड़ेगा। ये व्यवस्था है। वो कह रहा व्यवस्था से मुझे नहीं मतलब। जब मैं बोलता हूं तो क्या सुनता है, क्या समझता है, कितना विश्वास करता है उस पर, कितना अपने आप को चलाता है, अपने जीवन को। प्रभु ये देखता है। प्रभु आपका आना जाना, ठीक है? इसलिए आप परमेश्वर के कम से कम वचन पर ध्यान दें। आज परमेश्वर आपको बता रहा है, अंत समय है, करना न करना आपके ऊपर है। तो तीसरा को पढ़िए जरा, इसी में क्या कह रहा है प्रभु? क्या कह रहा है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? कह रहे तुम क्या बुद्धि नहीं है कि आत्मा की रीति से शुरू किए और शरीर पर खत्म करने जा रहे हो? तुम जब मेरे विश्वास में आए तो आत्मिक रीति से मैंने तुझे बढ़ाया, और अब तुम संसार में जाकर शारीरिक रीति से मरना चाहते हो। ये कौन सी बुद्धिमानी है? तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मैं तो आत्मिक रीति से बढ़ाता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आप संसार में बढ़ रहे हैं वैसे आत्मिक रीति से भी उन्नति करो। आत्मिक रीति से उन्नति कौन कराएगा? परमेश्वर कराएगा, उसका वचन कराएगा, उसकी आज्ञा कराएगी। अगर आप मानते हैं तो हम वो मानने को तैयार नहीं है। आत्मिक रीति से बहुत शुरुआत की, कह रहा अंत समय जब आ गया तो शारीरिक रीति से मरना चाहते हो तो मरो। तो इसलिए परमेश्वर हर चीज को समझाता है, लेकिन हम ध्यान
नहीं देते, हमें वो छोटी बात लगती है। हमें लगता है ठीक है, कह रहा है तो ठीक, लेकिन हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। मैं कई बार बोला हूँ, अगर समझ में ना आए पास्टर जी से पूछिए कि इस वचन का क्या मतलब है। हम न खुद समझते हैं, पूछने में झुंझलाते हैं, डरते हैं कि पूछ लिया तो होगा कि क्या। बहुत सी चीज़ नहीं समझ में आती, मैं आज भी पूछ लेता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। इसलिए हमें जो परमेश्वर कह रहा है कि शुरुआत कहाँ से की, अंत कहाँ से की, इस पर ध्यान देना है। ऐसे नहीं कह रहा परमेश्वर, शुरुआत की आत्मा से खूब आए, बढ़ाया परमेश्वर ने, जब बढ़ा लिया अब चले गए संसार में शारीरिक रीति से जी रहे हैं। और वो कह रहे हैं क्या हो गया तुमको, आत्मा से शुरू किया, मरने के समय में शारीरिक, और शरीर से मरने वाले कहाँ जाएंगे वो आपको भी पता है, स्वर्ग राज्य उनका तो नहीं। क्यों चुन लिया हमने ये रास्ता अंत समय में, कि शुरुआत की थी परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, और जब अंत आ रहा है तो शरीर शरीर शरीर। और फिर परमेश्वर कहता है कि तुम निर्बुद्धि हो, तुम्हारा निर्णय गलत है, कृपया ध्यान दें। आत्मिक रीति से परमेश्वर ने उठाया है, मरेंगे भी आत्मिक रीति से। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जब हमने किया, बपतिस्मा लिया, मेरे पूरे जीवन का अधिकार किसको दे दिया, परमेश्वर को दे दिया। अब मेरे शरीर को वो चलाएगा, मेरी आत्मा को वो चलाएगा, लेकिन करते हैं क्या, नहीं करते। तभी परमेश्वर को कहना पड़ा अब मरने के समय शारीरिक रीति पे आ गए तुम अंत में। इसका मतलब कोई ना कोई तो गया होगा, तभी परमेश्वर कह रहा है, चाहे मैं गया या कोई गया। मैं ये नहीं कह रहा मैं इससे बचा हुआ हूँ, ये जो भी, मुझे भी ध्यान देना है, लेकिन कह रहा है कि ऐसा मत करो। तीसरा क्या होता है, शैतान, जो आपके ध्यान को भटका देता है, उसके लिए निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय, तीसरा वचन, चौथा और पांचवा। तीसरा कुरिन्थियों 10 का 3, 4 और 5। क्योंकि यद्यपि हम परमेश्वर शरीर में चलते हैं, तथापि हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या कहता है तीसरा, दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय तीसरा, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो कह रहा है आपको शरीर दिया है परमेश्वर ने, हम उसमें चलते फिरते हैं, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो शरीर के द्वारा नहीं है। आगे क्या कहता है चौथा में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हमारी और लड़ाई, आप जैसे मैंने पहले बोला, दाऊद क्या बताया, गोलियत, हमारी लड़ाई अपने शरीर से नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ्य से लड़ना है। जरा हमारी लड़ाई कोई शारीरिक है ही नहीं, ये चाकू चूड़ा बंदूक उठा के हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है, और वो कहाँ से आएगा मजबूत आत्मा, परमेश्वर के सामर्थ्य से। हम लड़ते हैं शैतान से, हम किसी इंसान से नहीं लड़ने जा रहे। लेकिन जब वो हमें भरमाता है, जब संसार हमें भरमाता है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लड़ाई लड़नी है कि तुम गलत हो, संसार तू गलत है। वो लड़ने की ताकत कहाँ है, परमेश्वर के सामर्थ्य में। कहते हैं उससे लड़ते हैं। आजकल क्या होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं, लड़ने चले गए। परमेश्वर कह रहा है हमारी लड़ाई शारीरिक है ही नहीं, मैं क्यों लड़ूं, सबको मैंने बनाया, वो भटक गया, लेकिन तुम तो मेरे मेमने हो, मैंने तुम्हें चुनकर अलग किया संसार से,
तुम तो सामर्थ्य बनो, तुम तो मेरे सामर्थ्य को लग पाओ। हम वो ही नहीं करते, हम संसार में भिड़ने चले जाते हैं, क्योंकि हमें संसार के सारी चीज़ों का ध्यान है, परमेश्वर का ध्यान नहीं। इसीलिए वो कह रहा है अल्प विश्वासी हो तुम। मैं बार बार कह रहा हूँ डरो मत, मैं हूँ, आज भी डरे बैठे हैं। कह रहे तुम्हारी लड़ाई कहाँ है, मेरे सामर्थ्य से होगी। आगे कहता है सो कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध उठती है खंडन करते हैं। कह रहा वो कल्पना, वो सपने जो आप देखते रहते हो, ऊंची ऊंची बातें करते हो, उससे बचो। इस संसार में जो अपने सपने बताते हो और ऊंची बातें करते हो, उससे कह रहा बचो, क्योंकि जो भी परमेश्वर के न होने का खंडन करना मतलब क्या है कि परमेश्वर नहीं है। कह रहा मैं उसका विरोध करता हूँ कि मेरा परमेश्वर है, आज भी जीवित है, मरने के 3 दिन बाद जी उठा, आज भी उसका कब्र खाली है। हम बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते। वो कह रहा लोग, संसार कह रहा तेरा कोई परमेश्वर नहीं, तू तो बोल ही नहीं रहा। वो कहते हैं तेरे परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। आप कब बताते हैं कि तीसरे दिन वो उठ गया? और क्रूस पर क्यों चढ़ा? मेरे और आपके लिए चढ़ा, वरना उसको चढ़ा देने की ताकत किसी में न थी। वो अपनी मर्जी, अपने पिता की इच्छा से चढ़ा। हम कब इस पर ध्यान देते हैं? हम तो जो मन में आए कर लेते हैं, फिर प्रभु क्षमा करना, कर दिया। वो कह रहे तुम्हारी लड़ाई क्या है, शारीरिक है ही नहीं। मैं सामर्थ्य दूंगा तेरे को लड़ने के लिए संसार से। प्राप्त करते हैं, लड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। अपने परिवार, रिश्तेदार, बेटा बेटी के मोह में खो जाते हैं, हर एक गलती करने की इजाजत दे देते हैं, करते हैं खुद। कहाँ सामर्थ्य है आपके पास? परमेश्वर कह रहा मत करो, मैं सामर्थ्य दूंगा। क्या कह रहा गढ़ को ढा देने वाली सामर्थ्य, ऊंचे से ऊंची विपत्ति को आप गिरा सकते हैं। आप अपने को क्या समझते हैं? जब परमेश्वर कहता है मैंने संसार से चुनकर तुझे अलग किया है, तो क्यों किया है? कि यहाँ आइए काम कीजिए संसार का? नहीं, क्या तेरे को सामर्थ्य दूंगा, तू बड़े से बड़े पर्वत और पहाड़ को गिरा देगा। हमारी इच्छा कभी हुई गिराने की? इच्छा ही नहीं है मन में। हम ऐसे ही डरे हुए बैठे, तो कहाँ से करोगे? और कह रहा मैं तो ऐसी ताकत दूंगा, तुम कल्पना और सपने की बात मत करो, मैं सच्चाई तुम्हें दिखाऊंगा। आप करके देखना, लोग के प्रार्थना से बीमार, वो बड़े बड़े बीमार जिसको डॉक्टर जवाब दे देता है, वो चंगा क्यों हो जाता है? वो कल्पना नहीं है, वो सपने नहीं है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। लेकिन हम पहले ही घबरा जाते हैं, अरे इसको तो डॉक्टर मना कर दिया, मैं प्रार्थना करूंगा, मर गया तो लोग कहेंगे क्या है तू। अरे आप कर तो, मरना है तो मरेगा, वो तो परमेश्वर का डिसीजन है, उसका निर्णय है किसकी आयु कितनी है। कहता है मेरी आयु, तुम्हारी आयु मेरी मुट्ठी में है। ये तो परमेश्वर का वचन है। जिस दिन उसने मुट्ठी खोल दी, मैं गया, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? और परमेश्वर कहता है विश्वास करो, जिसकी कमी आज हर कहीं पाई जा रही है। कलीसिया बिखर रही है इसी के चलते, क्योंकि लोगों में विश्वास नहीं। पहले बड़े उत्साहित होकर आए थे, परमेश्वर का वचन सही कह रहा, तुम तो आत्मा की रीति से आए थे, खूब उत्साहित होकर आए थे, क्यों पाना है? परमेश्वर ने खूब दिया, देने के बाद कहाँ चले गए? शरीर में। तब परमेश्वर चेतावनी दे रहा, क्या मरोगे शरीर में? आत्मा से शुरू करके शरीर पे मरने की क्या बात है? हमने तो शरीर से शुरू करके आत्मा पर पहुंचे हैं, तो मरना भी आत्मा में ही चाहिए, परमेश्वर के आत्मिक उसमें। तो कह रहे तुम तो उल्टा कर रहे हो, आत्मा से शुरू करके शरीर पे चले गए। हम पहले संसार में थे तो शारीरिक थे, फिर आत्मिक परमेश्वर ने बनाया,
अपने से आत्मिक आप नहीं हो सकते। परमेश्वर ने ज्ञान दिया, बुद्धि दी, अपनी आत्मा को दिया, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। शुरू कहीं से किया, खत्म कहीं करना चाहते हैं। खैर वो तो लोगों की मर्जी, उसमें ना हम कुछ कर सकते ना आप कुछ कर सकते। तो शैतान का भी वो रखिए कि वो भी आपको भटकाएगा। वो चाहेगा कि आप शारीरिक अंत करें, वो नहीं चाहता कि आत्मिक रीति से कोई मरे और स्वर्ग का अधिकारी हो, इसलिए वो करेगा। इसलिए परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि कल्पनाओं और ऊंची बातें मत करो। बड़ी बड़ी बात करना तो हमें आता ही है, इसमें कोई कम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरे विरोध में उठे उसका खंडन करो। अगर आप विश्वासी हैं कि नहीं कि मेरा परमेश्वर आज भी जीवित है, मेरे साथ है, मेरे हर दुख दर्द में वो पहले पहुंचता है, मेरे को संभालता है, मेरे लिए योजना बनाई है, मैं कहाँ बोल पाता हूँ। हम कहते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। संसार ने एक बात कही, सारे बाइबल भूल गए। कब कोई बोलता कि मेरे लिए जो योजना बनाई है वो भला की है, आज नहीं कल होगी पूरी मेरे जीवन में। हम तो भूल जाते हैं। यहाँ वचन, प्रार्थना में वचन निकल जाएंगे मुंह से, संसार के सामने नहीं निकलते। ये गलती है, आप अपने परमेश्वर का खंडन कर रहे हैं। यही वो कह रहा है, जो मेरे विरोध में हो उसका खंडन करते हो, क्योंकि हम नहीं बोल पाते। यहाँ बोलना तो सारे विश्वासी हैं, सबको पता है, आप बोलोगे, लेकिन जब संसार चोट पहुंचाता है हम नहीं बोल पाते। आगे चौथा क्या है? शरीर। जो शरीर है वो भी आपके फोकस को, आपके ध्यान को परमेश्वर से भटका देता है। निकालिए 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय, उसका 27वां वचन। 1 कुरिन्थियों 9 का 27। परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। क्या कह रहा है? परंतु मैं अपनी देह को मरतक उठता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये परमेश्वर का ऐसा वचन है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर हम कलीसिया में कुछ बोलते हैं तो मुझे भी ध्यान रखना है कि मैं क्या हूँ। मेरे को कोई अधिकार नहीं है अगर मैं गलत करता हूँ और आपके सामने प्रचार करूँ या कुछ बोलूँ, गवाही दूँ। अगर मैं खुद गलत हूँ, कहता है ऐसा ना हो कि मैं ही निकम्मा परमेश्वर के नज़र में ठहरूं और यहाँ आके लंबी लंबी बात करूँ। जरा नहीं, इसके लिए वो क्या करता है? अपने शरीर को वश में करता है। देख रहे हैं, मारता कूदता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने शरीर को मारिए बेल्ट से और डंडे से, लेकिन उसको संसार में मत फिसलने दीजिए। परमेश्वर में शरीर, परमेश्वर क्या कहता है? मुझे तेरा शरीर, आत्मा और प्राण तीनों चीज चाहिए, और वो भी कैसा? पवित्र। ये परमेश्वर का वचन है। वो नहीं कह रहा खाली आत्मा तेरी देखूंगा, वो कह रहा शरीर, प्राण और आत्मा तीनों परमेश्वर देखेगा। इसलिए आप अपने शरीर को अपने वश में, जब वो फिसलने लगे संसार में, परमेश्वर के वचन को याद कीजिए कि वो क्या कहा कि आत्मा से शुरू कर शरीर पर मरना चाहते हो। तुरंत आपको ध्यान आएगा ना, मैं तो नहीं करूँ, मैं क्यों मरूँ शरीर। तो परमेश्वर कह रहा है अब मत करो, शरीर पर अंत मत करो, आत्मिक रीति से तेरे को बढ़ा रहा हूँ और तू शारीरिक रूप से घुसता चला जा रहा है संसार में, गलती पे गलती किए जा रहा है। परमेश्वर से पहले पूछे ना कि परमेश्वर ये काम करने जा रहा हूँ, ये सही है? परमेश्वर जवाब देगा ना। कह रहे हैं ना, मैंने तेरे लिए योजना बनाई है। जब योजना बनाइए तो बताएगा ना कि ना, ये तेरे लिए ये योजना ठीक नहीं है, तू जो करने जा रहा है ये ठीक नहीं है, मत कर इसको। लेकिन हम नहीं करते। हम अपनी मर्जी करने के बाद जब पछताते हैं तब परमेश्वर याद आता है कि प्रभु गलती तो हो गई है, अब तू क्या करे, क्षमा कर, संभाल मेरे को।
लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मैंने योजना बनाई है, मेरे से पूछ तो कि ये योजना तेरे लायक है, ये मैंने बनाई थी तुम्हारे जीवन में कि तुम ऐसा करना। प्रभु तुरंत मना कर देगा नहीं, लेकिन फिर भी हम कर देंगे। प्रभु तो जवाब ही नहीं दिया। अरे उसने तो जवाब दिया, आपने सुना नहीं, क्योंकि आपको अपनी मन की करनी थी तो कर लो, और उसके बाद बोलो प्रभु आपने कहाँ समझाया नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं, करने के बाद कहेंगे प्रार्थना करो, आप भी करो मैं भी करता हूँ, अब तो हो ही गई। अरे क्यों हो गई? परमेश्वर से पहले पूछते, ठीक है वो एक दिन में जवाब नहीं देगा, 10 दिन में देगा, 1 महीने में देगा, 1 साल में देगा, इंतजार तो कीजिए। हमें तो बस पूछा बताओ, नहीं तो अभी किया। प्रभु तेरे से अभी घुटना टेक के पूछा था, कुछ भी जवाब नहीं आया, इसका मतलब सही है, मैं करने जा रहा हूँ, करो। उसका इंतजार हम कहाँ करते हैं? वो हमारा इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है मैं लेने आऊँगा अपने लोगों को। मेज में क्या कहता है, हम पढ़ते हैं हर बार, जब तक मैं दोबारा ना आऊँ ये किया करो। वो खुद कह रहा है कि मैं इंतजार में बैठा हूँ तुम्हारे और आपके, हमारे और आपके लिए। हम उसका इंतजार कब कर रहे हैं? कभी न कर रहे, ना करते हैं। वो भी सुन के सोचे अरे आएगा तो आएगा, ले जाएगा तो ले जाएगा, नहीं तो छोड़ जाएगा। तो 2 ही चीज़ होगी, या तो ले जाएगा या छोड़ देगा, तीसरी तो कुछ होनी नहीं। तो गलती हम कर रहे हैं, दोष परमेश्वर को दे रहे हैं। वो इंतजार में है, और उस बाइबल में ये भी लिखा है कि वो कब उसका आगमन होगा ये पिता के अलावा कोई नहीं जानता, और पिता किस दिन आज्ञा दे दे ये हमें और आपको, यीशु को, उसके पुत्र को और स्वर्गदूत को भी नहीं पता, केवल पिता को पता है। और वो किसी दिन कह सकता है जा, और उसको आने में 20 दिन या 25 दिन नहीं लगेंगे, वो तुरंत उतर जाएगा। ना ही हमें और आपको दिखेगा कि वो वहाँ से चल पड़ा है। ये भी इंतजार न करें कि हमें दिख जाएगा वो यीशु आ रहा है, आप समझ जाते हैं। तो कब आएगा कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। रोमियो 7 का 14 और 15 पढ़ दीजिए। रोमियो। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूँ तथा पाप के हाथों बिका हुआ हूँ। इसलिए जो मैं करता हूँ उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा है वही करता हूँ। बहुत अच्छा वचन। रोमियो 7वां अध्याय 14वां वचन कहता है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। तो कह रहा मैं जान रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, लेकिन शरीर ने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है कि मैं वही करता हूँ जानते हुए। आज लोग जानते हुए विश्वासी गलती कर रहे हैं। यह वचन उनके लिए परमेश्वर आज दे रहा है कि आप जानते हो कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप इतने कमज़ोर हो चुके हो अपने शरीर से, संसार से, कि जानते हुए कि परमेश्वर ने इसकी आज्ञा नहीं दिया है, मेरे परमेश्वर ने, हम वो पाप करते हैं। कह रहा है पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, मैं गुलाम हूँ पाप का। और परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तुझे गुलामी से छुड़ा के आज़ाद किया है। हम फिर से पाप के हाथ बिक गए हैं। क्या आज़ादी दी परमेश्वर ने? वो कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। ना ही सत्य जानते हैं ना आज़ाद हुए हैं। सत्य क्या है? बाइबल में हर बार बोला, हमारा परमेश्वर, हमारा वचन पवित्र का सत्य है। उसमें परमेश्वर ने खुद कहा है कि एक बिंदु भी कोई ना हटा सकता ना मिटा सकता। जो मैंने कह दिया जानते हुए, पहचानते हुए भी पाप के हाथ फिर से गुलाम हुए। परमेश्वर का वचन, मैं तो खुद कह रहा, मैं तो बिका। आप भी जानते हैं कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ ये गलत है, फिर भी आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप कमज़ोर हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। अगर वो होती आपको रोक लेती, लेकिन आप आज भी गलती कर रहे हो।
विश्वासी गलती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कमज़ोर हैं, विश्वास में कमज़ोर, परमेश्वर पर भरोसा नहीं। और आप गलती करो और वो कह रहे तुम हमें तो पाप के हाथ दिखाओ। मैं नहीं चाहता, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर इसकी आज्ञा नहीं देता, क्योंकि हम जानते हैं, यह लिखा हुआ है शुरू में, मैं जानता हूँ, फिर भी क्या कर रहा हूँ? पाप के हाथ बिका हुआ। खुद ही सबको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं क्या क्यों कर रहा हूँ? मैं कमज़ोर, परमेश्वर के विश्वास में मजबूत नहीं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में काम नहीं कर रही, नहीं तो परमेश्वर रोक देता। उसके बाद चर्च में आकर ताली बजाना, गाना, वो सब ठीक है, मगर ये वचन पर ध्यान दीजिए कि मैं बिका हुआ हूँ, मैं फिर से गुलाम हो गया। फिर यीशु की क्रूस पर बलिदानी का क्या फायदा? उसने बलिदान अपने आप को किया, उसका क्या फायदा? आपको आज़ाद करने के लिए किया था, आप फिर से पाप के हाथ से बिक गए हैं, आप फिर से किसी शैतान के गुलाम हो गए हैं। फिर क्या दावा हम करते हैं कि हम विश्वासी हैं? मुझे परमेश्वर ने मोल दे के खरीद लिया। हाँ, खरीदा था, आप फिर से बिक गए। उस पर तो ध्यान दो। उसने तो छुड़ा लिया, मोल चुका दिया, मैं फिर से बिकने को तैयार हूँ, संसार खरीद लो मुझे। शैतान तो खड़ा है, आओ आओ, मैं देता हूँ तेरे को दाम पाप का, करो, मेरे पास आ जाओ। यीशु आपके लिए दोबारा कुर्बानी नहीं देगा, वो फिर से आके नहीं चढ़ेगा क्रूस पर। आपको अब विश्वास करना है कि उसने मेरे लिए कुर्बानी दी। 15वां क्या कहता है? और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। ये जान रहा है कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ इससे मुझे भी नफरत है, मैं ये करना नहीं चाहता, कर फिर भी करता हूँ, जानते हुए कि ये गलत काम है। ये मेरी आत्मा भी करी, परमेश्वर भी चेतावनी दे रहा है, ये गलत काम है, कह रहा मैं जानता हूँ कि ये गलत है, फिर भी करता तो वही है। अब इसके लिए परमेश्वर क्या कर सकता है? इसलिए सबों से परमेश्वर के वचन आपने सुने, उसका ध्यान रखिए और अपने ध्यान को परमेश्वर से फिसलने मत दीजिए, ना ही शरीर से, ना ही लोगों से, ना ही परिस्थिति से, ना ही शैतान से। हर चीज़ से आप जीत सकते हैं जो परमेश्वर कहता है कि मेरी सामर्थ तुम्हारे अंदर होगी, तुम जीत जाओगे। परमेश्वर सबको आशीष दे।